दोस्तों मैं ज़ुबैर अली। इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध चल रहा है, पूरी दुनिया की निगाह उस युद्ध पर रुकी हुई है। पूरी दुनिया उस युद्ध को देख रही है कि किस तरह से फ़िलिस्तीनी मुसलमानों का नरसंहार किया जा रहा है। लेकिन उसी के बीच केरल के अंदर से एक बहुत भयावह तस्वीर सामने निकल के आ रही है, क्योंकि केरल के अंदर वहाँ पर कई धमाके किए गए हैं। वो भी ऐन ऐसे वक्त पर धमाके हुए हैं जब ईसाइयों की प्रार्थना सभा चल रही थी। यानी कि जब ईसाई प्रार्थना में व्यस्त थे तो वहाँ पर एक के बाद एक इस तरह से बम फोड़े जाते हैं। वो भी लगातार 3 बम फोड़े जाते हैं, जिसकी चपेट में कई लोग आते हैं और कई लोग घायल हो जाते हैं, कई लोग खत्म हो जाते हैं। अभी तक एक शख्स के खत्म होने की, मौत होने की खबर सामने निकल के आ रही है। पूरी क्या खबर है आप लोगों के सामने विस्तार से रखूंगा, लेकिन इस खबर को जो है इजराइल और हमास से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। दोनों पहलू पर बात होगी कि वहां पर किस तरह से धमाका हुआ, और सबसे बड़े अचंभे की बात कि एक शख्स ने सरेंडर किया है और वो कह रहा है कि ये धमाके मैंने करे हैं। तो वो भी आप लोगों के सामने मैं रखूंगा। सबसे पहले आप लोग आज तक की यहाँ पर रिपोर्ट देख सकते हैं। केरल ईसाइयों की प्रार्थना सभा में 3 धमाके, एक शख्स की मौत, 20 जख्मी। अमित शाह ने की सीएम विजयन से बात। वहीं पर क्या बात की है, इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह ने केरल सीएम से केरल धमाके के मुद्दे पर बात की है। एनएसजी की एनबीडीएस टीम भी केरल जाएगी। प्रशासन ने अस्पतालों को पूरी तरह से तैयार रहने को कहा है। एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया, धमाका हॉल के बीच में हुआ। मैंने विस्फोट की 3 आवाजें सुनी। मैं पीछे की तरफ था, वहां बहुत धुआं था। मैंने सुना कि एक महिला की मौत भी हो गई है। इस तरह की खबर सामने निकल के आ रही है। दोस्तों बताया जा रहा है कि वहाँ पर एक शख्स मौजूद था और उसने बताया कि एक के बाद एक उसने 3 धमाकों की बात सुनी। धुआं बहुत ज़्यादा था और उसी के बीच वो सुनता है कि एक महिला की मौत वहाँ पर हो गई है, और जबकि दावा ये किया जा रहा है कि कई लोग उसकी चपेट में आए हैं। वहीं पर एक पुलिस अधिकारी का भी बयान सामने निकल के आया है। उन्होंने बताया, एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि सुबह करीब 9 बजे विस्फोट हुआ और पुलिस सहायता मांगने के लिए कॉल आया। घटना के बाद कुछ वीडियो सामने आए हैं जिसमें बचाव और राहत कर्मी तथा पुलिसकर्मी घायलों को घटनास्थल से बाहर निकाल रहे हैं। विस्फोट के बाद कन्वेंशन सेंटर के बाहर सैकड़ों लोग देखे गए हैं। दोस्तों वहीं पर जो है कि जैसी घटना हुई तो उसके बाद थाने के अंदर फोन जाता है और वहां से मदद के लिए लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। लेकिन उसी के बीच दोस्तों एक बहुत बड़ा जो ट्विस्ट आता है इसके बीच, ये कि वहां पर जो धमाका हुआ उसका आरोपी खुद अपने आप सरेंडर कर देता है। इस तरह की खबर सामने निकल के आ रही है। एक व्यक्ति केरल के थाने में जाता है और वहां पर जाकर कहता है कि मैंने किए हैं धमाके। इस तरह की बात सामने निकल के आ रही है। न्यूज़ 24 अपनी न्यूज़ में ये छापते हैं, मैंने किए धमाके, केरल सीरियल का आरोपी पहुंचा थाने, वारदात की ली जिम्मेदारी। इस तरह की बात सामने निकल के आ रही है। आप लोग देख सकते हैं केरल के कलामासेरी में हुए सीरियल ब्लास्ट मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। कथित तौर पर धमाकों का आरोपी केरल के लिए पुलिस थाने में पहुंच गया। दोस्तों वहीं पर बताया जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि उसने प्रार्थना सभा में आईईडी धमाकों की जिम्मेदारी ली है। हालांकि पुलिस की ओर से अभी किसी भी प्रकार का कोई खुलासा नहीं किया गया। जानकारी के मुताबिक कलामासेरी में ब्लास्ट के बाद केरल के 14 जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। बताया गया है कि धमाकों के बाद त्रिशूर जिले के कोडकारा थाने में एक शख्स ने पहुंचकर सरेंडर किया है। दावा किया जा रहा है कि उसने प्रार्थना सभा में बम धमाकों की जिम्मेदारी ली है। उसने कहा कि मैंने ही वहां बम लगाए थे। उससे पूछताछ की जा रही है। हालांकि घटना के बाद पूरे राज्य की पुलिस को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए निर्देशित किया गया है। दोस्तों अब आप लोग सोच रहे होंगे, अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या बम एकदम फेंका गया या एयर स्ट्राइक की गई? आखिर किस तरह से बम वहां पर रखा गया? क्योंकि प्रार्थना के दौरान अगर कोई भी अंदर गया होगा तो इतनी आसानी से कोई बम नहीं ले जा सकता। ये बात हम और आप भी जान सकते हैं। हम लोग इस चीज को जानते हैं कि कोई भी अगर बम ले जाने की कोशिश करेगा तो उसके चेहरा अलग ही बता दिया जाएगा। लेकिन दावा यह किया जा रहा है कि वहां पर प्रार्थना सभा के अंदर बम जो है टिफिन के अंदर रखकर ले जाया गया है। आज तक की रिपोर्ट है, आप लोग यहां पर देख सकते हैं। केरला ब्लास्ट, टिफिन में रखा गया था बम, मौके से तार बैटरी बरामद, दिल्ली से एनएसजी रवाना। केरल रविवार की सुबह एक के बाद एक लगातार 3 धमाकों से दहल गया है। केरल के एर्नाकुलम में ईसाइयों की प्रार्थना सभा में 3 धमाके हुए, जिसमें अब तक एक शख्स की मौत हो गई है, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हैं। दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं, यहां पर बताया जा रहा है कि टिफिन के अंदर उस बम को रखा गया था, बैटरी और तार वगैरह वहां से बरामद हुए हैं। यानी कि सभा के अंदर कोई व्यक्ति जाता है, टिफिन के अंदर बम रखता है, जिस तरह से हम और आप लोग टीवी के अंदर देखा करते थे, फिल्मों के अंदर देखा करते थे। लेकिन आज इस तरह की घटना सामने निकल के आ रही है। लेकिन इजराइल और हमास से इस पूरी कहानी को जोड़ने की कोशिश की जा रही है, इस तरह से मुझे लगता है। आप लोग जब इस रिपोर्ट को पढ़ेंगे तो शायद आप लोग भी यही समझेंगे कि कहीं ना कहीं जो इजराइल और हमास का युद्ध जो चल रहा है, आप सभी को पता है हमारे देश की मीडिया जो है किसी भी तरह से इजराइल का समर्थन करती हुई नजर आ रही है। लेकिन वहीं पर फलस्तीन का नरसंहार किया जा रहा है, वहां के जो बेकसूर मुसलमान है उनको सताया जा रहा है। अब
उसी युद्ध से इस कहानी को जोड़ने की कोशिश की जा रही है और बताया जा रहा है कि हो सकता है आतंकवादियों के निशाने पर ये किया जा रहा है। खुफिया एजेंसी ने इजराइल फिलिस्तीन को लेकर एक महत्वपूर्ण अलर्ट भी जारी किया था। इसमें जिक्र किया गया था कि भारत में यहूदियों के स्थल आतंकियों के निशाने पर हो सकते हैं। इतना ही नहीं, हाल में दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने ISIS के जिन 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया था, उन्होंने भी मुंबई के चावड़ हाउस में यहूदियों के एक महत्वपूर्ण स्थल की रेकी की थी और वहां के वीडियो विदेशी आतंकियों को भेजे थे। दोस्तों, इस तरह की खबर सामने निकल के आ रही है, लेकिन यहां पर जो तार जोड़ने की कोशिश की जा रही है वो ये कोशिश की जा रही है कि आतंकियों के निशाने पर, यानी कि जो फ़लस्तीनी की तरफ से जो लोग लड़ रहे हैं उनके निशाने पर कहीं ना कहीं यहूदियों के जो धर्म स्थल हैं वो हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो धमाका हुआ है वो ईसाइयों का हुआ है, तो यहाँ पर यहूदियों की बात बीच में क्यों लाई जा रही है? कहीं ना कहीं इंसान का माइंड को पूरी तरह से डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है और इजराइल और हमास से इस धमाके को, कनेक्शन को जोड़ा जा रहा है कि हाँ, हो सकता है उन्हीं आतंकियों ने ये हमला किया। हालांकि एक शख्स ने वापस जाकर सरेंडर किया है। अब उससे पूछताछ की जा रही है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, क्या वाकई में वही है या फिर और कोई है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं कि जिस तरह से ईसाई के एक प्रार्थना सभा के अंदर इस तरह से धमाका हो जाना, वो भी 3 बम इस तरह से फटना, अपने आप में बहुत बड़े सवाल खड़े करते हैं, वो भी ऐन चुनाव के पहले ही, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। दोनों मुद्दे अगर देखे जाएं तो चुनाव से पहले भी है और एक तरफ युद्ध चल रहा है उस मौके पर भी, तो बहुत बड़े बड़े सवाल खड़े होते हैं कि आखिर ये क्यों किया जा रहा है और आखिर ये क्यों हुआ है। बाकी आप लोगों को हम अपडेट पहुंचा रहे हैं कि आखिर पूरी क्या खबर है और किस तरह से जब भी कोई अपडेट इससे रिलेटेड आएगी तो आप लोगों तक जरूर पहुंचाई जाएगी। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।